जय सिया राम। भाई बहन, आइए एक दृष्टांत सुनते हैं अपन कि किसी की कहावत मात्र, एक कहावत ने किसी की जान कैसे बचाई। और कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। ना जाने किस भेष में किसकी रक्षा कर ले, कोई पता नहीं है। परमात्मा का भजन इसलिए करते रहना चाहिए कि परमात्मा हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति से फिर बचाने की क्षमता परमात्मा में है। तो किसी के जरिए से किसी भी भेष में, हाँ, गरीबी अमीरी को काम नहीं है परमात्मा का। परमात्मा तो किसी को भी किसी रूप में भी आके आपकी रक्षा कर सकता है। तो अपन इस पे से एक चर्चा सुनते हैं, थोड़ी सी 5 मिनट की चर्चा है कि एक राजा का राज था, किसी क्षेत्र में राज करता था। तो उस राजा को शिकार खेलने की बहुत शौक था, शिकार खेलने जाया करता था। तो एक दिन वो शिकार खेलने गया। अब शिकार खेलने गया तो जंगल में चला गया। अच्छा, उसके राज्य में जो वजीर था, वो वजीर बहुत दिनों से जब फिराक में था कि इस राजा को किसी ना तरह से इसको मरवाया जाए और मैं खुद ही राजा बन जाऊं। तो वजीर ने बहुत दिनों से दिमाग लगा रहा था कि यार इस राजा को मरवाएं कैसे, पता भी नहीं चलना चाहिए किसी को, और मर भी जाए राजा और मैं राजा बन जाऊं। तब उसे बहुत दिनों के बाद में एक विचार मन में आया कि ये काम एक नाई कर सकता है, जो राजा के बाल काटने के लिए जाता था, दाढ़ी शेविंग करने के लिए जाया करता था। तो उस वजीर ने वो नाई को बुलवाया और उससे ये चर्चा उसके विषय में रखी कि भाई देखो, हमारी अगर एक बात तुम छोटी सी मान जाओ तो हम तुम्हें, जो हम बने हैं ना वजीर है ना, कही हाँ महाराज वजीर साहब, हम तुम्हें वजीर बना देंगे, बन सकते हो आप अगर एक हमारी बात मान जाओ तो संसार तो पूरी लोभी है, कौन नहीं चाहेगा वजीर बनना, जरा सी बात है तो मानने है। तो वजीर ने, खवाजी ने कहा कि भाई वजीर, मुझे क्या करना पड़ेगा वजीर बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए। तो बोले कि तुम राजा जी की शेविंग कटिंग करने जाते हो तो राजा जी को ये छुरा लेके जाते हो आप, इसी छुरा से उनकी गर्दन काटना है, बस। और राजा को मारना है, कुल मिला के राजा को मारना है, तो मैं राजा बन जाऊंगा और तुम वजीर। खवाजी ने सोची, नाई जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, अपन फिर थे एक दूसरे के बाल बना फिरत रहे थे, अब वजीर बन जाएंगे तो अपनी चलेगी देश में। तो बिन्ने राजा का वो शिकार खेलने और ये तो वजीर की और खवाजी की दोनों की चर्चा हो चुकी। देखना आप, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, और ना जाने किस भेष में उस बचाने वाले को परमात्मा भेज देता है। तो राजा शिकार खेलने के लिए किसी गांव से निकल रहे थे, किसी गांव से निकल रहे थे। तो जंगल में जो बरेदी लोग बेचारे हार में, ग्वाला, जो गायें भैंस चराते रहते हैं, कोई ग्वाल अपनी गाय और भैंस चरा रहा था। तो नदी के किनारे चरा रहा था, नदी थी। अच्छा, नदी में भैंसें पानी में लुढ़ जाती हैं गर्मी के कारण, गर्मी होने लगती है तो पानी में भैंसें लुढ़ जाती हैं। उसमें एक चंदू नाम का पड़ा था, चंदुआ, उसके सिर में चांद थी सफेद, तो उसको चंदुआ चंदुआ कहते थे। बरेदी चंदुआ कह के पुकारा पुकारा करता था। तो जब ही वहां से राजा निकलो, और जब ही वो पड़ा बहुत उजाड़ करता था। अब आप यहाँ का के थे मुझे जानकारी नहीं है, हमारे यहाँ तो पड़ा बोलते हैं, पड़ा, साढ़, साढ़ बैल से साढ़ बोलते हैं, और भैंस के बच्चा से पड़ा बोलते हैं। अब आप यहाँ का बोलते हैं मुझे जानकारी नहीं है, मनो वो पड़ा बहुत उजाड़ करता था। तो बरेदी बाकी घास समझ गओ थो। देखना आप, समझना बात। अब राजा की लाने रक्षण, राजा की जिंदगी के रक्षण के लाजे उस बरेदी खां से कुछ प्राप्त होने वाला है, आप समझना।
तो वो जब पड़ा उजार कर भी जाने होए तो वो नदी में से धीरे धीरे मूड़ घिसत घिसत पानी लगात लगात घिसत घिसत और कोर पकड़ के किसी के खेत में चला जाया करता था। तो बरेदी ने देख लिया कि हाँ हाँ चंदुआ पानी में चला गया है तो जरूर उजार करेगा। तो माँ ने देखा बरेदी ने, तो वो पड़ा कर रहा था कि अपनी पानी लगाए और ऐसे घिसे, पानी लगाए और घिसे अपने शरीर को, वो मूड़ को घिसे। तो बरेदी कह रहा हो जब ही वहां से राजा निकलो, जब ही वो बरेदी कह रहा हो तुकबंदी बना ली थी बरेदी ने। कहा देखो कि खूब करे घिसा घिसी और खूब लगावे पानी, खूब करे घिसा घिसी और खूब लगावे पानी, और चंदू बेटा तेरी घात मैंने जानी। तो पढ़ा सके तो कि खूब करे घिसा घिसी और खूब लगावे पानी, और चंदू बेटा मैंने तेरी घात जानी। तो जा राजा ने सुन ली, तो राजा बड़ी हंसी आई कि देखना यार बरेदी लोग भी तुक बना लेते हैं। तो राजा ने बरेदी से तो कछु नहीं कही, परंतु जब बात अच्छी लगी तो वो गुनगुनाने लगो राजा अपने आप मन में, खूब करे घिसा घिसी खूब लगावे पानी, और चंदू बेटा तेरी घात मैंने जानी। जा राजा ने अपने अंदर तो गुनगुनाने लगो, और शिकार खेल के राजा चले गए, राजमहल में लौटे आए। उन सारे नाई को सेवन करने जरूर आए थे। तो वजीर ने कह दिया कि देखो भाई आज ही मौका है, आज छोड़ने ही नहीं है राजा है, अच्छे उस तरह पे धार धर के ले जा, और भाभी तेलिए कसर न रह जा, एक बेर में काम तमाम होना चाहिए, नहीं तो फिर हम न तू बचेगा न हम बचेंगे। तो खवात जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो मंत्री साहब, मैं वही करेंगे जो आप चाहते हो। तो ठीक है जाओ। और खवात जी अपनी पेटी लेके जाते थे पहले, और पहुंच गए, और जान के राजा जी को बढ़िया चेयर पे बिठा के और अच्छी चंपी करी, मालिश करो तो राजा आराम मिलो। राजा ने आंखें बंद कर ली, और जे अपने दाढ़ी की बनावे की तैयारी कर रहे थे। तो उस तरह पे धार धर रहे थे जी, और पानी लगा रहे थे। अच्छा किस्मत से वो खवात जी भी चंदू थे, चांद थी उनके सर मूड में, चंदुआ नहीं हो जाए अपन गंजा बोलते हैं, वे भी गंजे थे खवात जी। तो अब राजा आए, चेयर पे बैठे बैठे वह बरेदी की बात याद आ रही थी, और हंस रहे थे मन ही मन में कि देखना यार बरेदी लोग भी तुक बना लेते हैं। और तो वो राजा बोल रहे थे मन ही मन में कि खूब करे घिसा घिसी और खूब लगावे पानी, और चंदुआ बेटा तेरी घात मैंने जानी। खवात जी ने सोची कि अब देखना यार राजा जी एक पतो पड़ेगा मेरो, मैं चंदुआ है वो मैं ही पानी लगा रहा हूँ, और मैं ही घिसा घिसी कर रहा हूँ, और मैं ही मार भी मार रहा हूँ राजा है। तो कपन लगो, परंतु फिर भी वहां एक आदमी कर रही करी कि ठीक है कछु ऐसे ही गुनगुना रहे होंगे, आंखें बंद करके राजन। फिर दूसरी बार कही कि खूब करे घिसा घिसी और खूब लगावे पानी, और चंदुआ बेटा तेरी घात मैंने जानी। तो उस तरह छूट गया हाथ में से, और जल्दी पांव पकड़ लिया राजा के, हे राजा, हे राजन, मेरी कोई गलती नहीं है जा में। तो राजा तो पता ही नहीं तुझे क्या करने वाले हैं, परंतु जान तो परमात्मा बचाने थी तुकबंदी के कारण। राम जी राजा की रक्षण करने थी वह बरेदी के शब्दों के माध्यम से। तो अब राजा कह रहा हूँ भाई तो हुआ का, तो कह कछ नहीं महाराज मुझे क्षमा कर दो, जा सब बात मेरी साजिश नहीं थी, जा तो वजीर की बात थी, वजीर ने मुझसे कही थी कि राजा तुम मार दो तो हम राजा बन जाएंगे, और तुम वजीर बन जाइयो तो महाराज, मैं तो इसलिए आप मारन चाह रहा था। तो कह ले तूने जब कैसे जान ले कि हमने जानी कि महाराज तुम कह तो रहे थे कि खूब करे घिसा घिसी और खूब लगावे पानी, और चंद गया बेटा तेरी घात मैंने जानी। तो मैं ही तो कर रहा तो घिसा घिसी, और मैं ही लगा रहा तो पानी, और मैं ही चंदुआ है और मैं ही तुम्हें मार रहा तो राजन, इसलिए मैं समझ गया तुम समझ गए। तो राजा हंसी आई, और राजा बहुत विचार लगा कोई एक इतनी सी बात ने मेरी जान बचा दी। तो राजा ने मंत्री और खवाजिए अपने मंत्रियों के अनुसार जो उचित सजा थी बस सजा दी, और फौरन कहा कि जाओ उस गांव की बरेदी को बुला के लाओ। उस बरेदी को बुलाया, और दरबार में उससे पूछा कि भाई हम तुम्हारी तुकबंदी, ये तुकबंदी तुमने क्यों बनाई थी, इसको अर्थ बताओ, इसका क्या अर्थ है।
तो बिगवाल बोला बेचारा कि हे राजन, हम तो गइये चराते हैं, भैंसे चराते हैं, तो हमरो एक पड़ा है वो चंदुआ। कही हाँ फिर चल लगे वो औजार करते महाराज। वो पानी में से सरक के धीरे धीरे ढाए से घिसत घिसत पानी लगात लगात निकल जाता है, वो खेतों में चलो जाता है, चाहे कोई को नुकसान करता है। तो इसलिए मैंने बागी तुकबंदी बनाई थी महाराज कि जब वो पानी में उतरते तो खूब लगाते पानी और खूब करते घिसा घिसी, और चंदुआ बेटा तेरी घात हमने जानी, मैंने जा तुक बना ली महाराज, और मुझ कोई मतलब नहीं है। चला अच्छा, चला हाँ। तो कह लगे ठीक है, तुम्हारी जब तुकबंदी ने हमारी जान बचा दी, इसलिए आज तुम्हें जब तुकबंदी बनावे की हम इनाम देते हैं, और आज से तुम हमारे राज्य के मंत्री हो गए। तो उस बड़े जी को राम जी ने मंत्री बना दिया। देखो आप, राजा की जान बचा दी। तो मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। बाकी हजारों हाथ हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, बिन पग चले सुने बिन काना, और बिन कर कर्म करे बहु नाना। तो मेरे भाई बहन, राम जी का भजन करें और माता पिता की सेवा करें, वो खुश रहें। और इस दृष्टांत से आपको कुछ सीख मिली है तो और दूसरों को भी बताएं, ताकि परमात्मा हमें कहाँ से बचा ले, कोई गारंटी नहीं है। परंतु राजा के आचरण भी बढ़िया थे, सात्विक वृत्ति का था, सबकी भलाई सोचता था। ऐसा नहीं कि वो किसी के बारे में बुरा सोचता हो, नहीं। तो परमात्मा ने उसकी भी रक्षा की। तो इसलिए मेरे भाई बहन, राम जी का भजन करें, माता पिता की सेवा करें, फिर किसी दृष्टांत के साथ में मिलेंगे। जब तक खुश रहें और आनंद रहें। जय सिया राम।